हेलो फ्रेंड, इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9th की साइंस की केमिस्ट्री के चैप्टर 1 हमारे आसपास के पदार्थ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इस टॉपिक को एकदम आसान कर देते हैं आपके लिए। तो क्लास 9th की साइंस का चैप्टर 1 है केमिस्ट्री का हमारे आसपास के पदार्थ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे आसपास के पदार्थ होते क्या हैं। तो संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं जो आपको नजर आ रही हैं, दिख रही हैं, वो सब क्या कहलाती हैं? पदार्थ कहलाती हैं। तो संसार की वह सभी वस्तुएं जो हमको नजर आ रही हैं, दिख रही हैं, वो सभी क्या होती है? पदार्थ। जैसे आपको मैं नजर आ रहा हूं, मैं पदार्थ। ये मार्कर नजर आ रहा है, ये भी पदार्थ। ये ब्लैक बोर्ड नजर आ रहा है, ये भी पदार्थ। आपको अपने आसपास जितनी भी वस्तुएं नजर आ रही हैं, वो सभी पदार्थ हैं। तो आसपास की वस्तुएं जितनी भी हैं वो क्या है? पदार्थ। तो जिन वस्तुओं को हम अपनी पांचों ज्ञान इंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकें, वो क्या कहलाती है? हमारी जो पांचों ज्ञान इंद्रियां होती हैं, उनके द्वारा हम जिन वस्तुओं को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, वो सही वस्तुएं क्या होंगी? आपकी पदार्थ। जैसे आंखों से मैं जिन वस्तुओं को देख रहा हूं, ये हमारी पहली ज्ञान इंद्री, ये भी क्या है? पदार्थ। मैं किसी चीज को सूंघ कर बता सकता हूँ, मुझे लग रही है कि भाई कहीं पर ही बिरयानी बन रही है, तो वो जो खुशबू आ रही है बिरयानी की, और बिरयानी जो बनी हुई है, खुशबू नहीं है, जो बिरयानी बन रही है, वो क्या है? आपका पदार्थ। मैं हाथ से टच करके बता सकता हूँ, ये मार्कर है, ठीक है, तो ये क्या है? आपका पदार्थ। अब कोई अंधा है, अब उसने कोई चीज देखा, ऐसा करके देख रहा, पेन, अरे ये पेन है, तो उसने जब ऐसा करके चेक करके देखा तो उसको पता चला ये पेन था, तो वो भी क्या है? आपका पदार्थ। अब कोई अंधा है, उसने क्या करा? आम उठाया और मुंह में रख लिया। जब उसको टेस्ट पता चला कि ये आम है, तो उसको क्या पता चला कि भाई ये पदार्थ है, ठीक है। तो आम का टेस्ट पता चला, तो टेस्ट पता चला, नाम भी बता दिया और बहरहाल पदार्थ है। उसके टेस्ट तो कोई मैटर नहीं है। जिनको हम अपनी पांचों ज्ञान इंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आपके पदार्थ कहलाते हैं। तो अब हम पदार्थ की डेफिनेशन पे आते हैं। अब आपसे किसी ने पूछा पदार्थ क्या, आपने कहा संसार की सभी वस्तुएं पदार्थ हैं, तो ये बात आपकी मानी जाएगी, लेकिन डेफिनेशन मानी जाएगी। पहले डेफिनेशन दे कि डेफिनेशन क्या कहती है पदार्थ की। तो पदार्थ हमारे आसपास की प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है और उसका द्रव्यमान होता है। तो हमारे आसपास की वह सभी वस्तुएं जिनमें दो चीजें कॉमन पाई जाएं। पहली स्थान घेरती हो, जगह घेरती हो, दूसरा उसके अंदर द्रव्यमान पाया जाए। तो अपने आसपास की जितनी वस्तुओं में दो चीजें आपको देखना है, अगर ये दो चीजें पाई जाती हैं तो हमारी पदार्थ है, और नहीं पाई जाती तो हमारी पदार्थ नहीं है। ये मार्कर है, इसमें थोड़ा बहुत वजन है, और ये जगह भी घेरता है, तो ये क्या है? पदार्थ है। मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूं, मेरे अंदर वेट भी है और मैं जगह घेर रहा हूं। जब मेरे पीछे का ब्लैक बोर्ड आपको नजर नहीं आ रहा है, तो ये भी क्या है? आपका पदार्थ है। ये ब्लैक बोर्ड है, इसमें वेट भी है, वजन भी है, और ये जगह भी घेर रहा है। इसके पीछे एक जंगला है, वो आपको नजर नहीं आ रहा है, इसलिए ये भी क्या है? पदार्थ है। तो संसार की वह सभी वस्तुएं जिनमें द्रव्यमान पाया जाता है और स्थान घेरती हैं, क्या कहलाती हैं? पदार्थ कहलाती हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है। दो चीजें आपने को हर चीज में देखना है। पहली, उसमें कोई वेट पाया जाए, वजन पाया जाए, द्रव्यमान पाया जाए, और दूसरी जगह घेर रही हो, स्थान घेर रही हो, क्या कहलाएगी? आपकी पदार्थ कहलाएगी। तो हमारे आसपास की प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है और उसमें द्रव्यमान होता है, पदार्थ कहलाती है। जैसे कुछ एग्जाम्पल की बात कर लूं मैं आपसे, जैसे हमारी चौक, ईंट, फिटकरी। तो चौक, ईंट, फिटकरी क्या है? हमारे पदार्थ हैं। तो चौक, ईंट, फिटकरी पदार्थ नहीं है। संसार की सही वस्तुएं क्या होती हैं? आपकी पदार्थ होती हैं, जिनमें दो चीजें कॉमन पाई जाती हैं। किसी भी चीज को देखो, उसमें थोड़ा वजन हो और जगह गिर रही हो, वो क्या होगा? आपका पदार्थ होगा। अब हम पदार्थों को शुमार करना चाहें, एक कॉपी ले ले, एक पेन ले लो और लिखें, तो पेन हमारा खत्म हो जाएगा, कॉपी फिल हो जाएगी, दूसरी कॉपी लग जाएगी, लेकिन पदार्थ खत्म नहीं होने वाले। तो सिंपल सी बात है, संसार की इतनी वस्तुएं हैं आपकी जिनमें वजन पाया जाता है, स्थान घेरती हैं, क्या कहलाती हैं? आपकी पदार्थ कहलाती हैं। तो इतना आपको याद रखना है। एग्जाम्पल, चौक, ईंट, फिटकरी। पदार्थ के भौतिक स्वरूप वो होते हैं जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं।
मेरा भौतिक स्वरूप देख लीजिए, मैं नजर आ रहा हूं आपको, कैसा दिख रहा हूं, ये मेरा भौतिक स्वरूप है। और रासायनिक स्वरूप वो होते हैं जो मेरे अंदर छुपे हुए हैं, वो आपको पता नहीं है। जो आपको बाहर से दिख रहा है, बंदा काला है, गोरा है, आंखें सही है कि खराब है, हाथ सही है कि खराब है, ये उसके भौतिक स्वरूप है। तो जो आपको बाहर से दिख रहे होते हैं गुण वो के कहलाते हैं, भौतिक स्वरूप कहलाते हैं। तो पदार्थ के भौतिक स्वरूप, पहला, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। तो जितने भी पदार्थ हैं, संसार की वस्तुएं हैं, वो सब किससे मिलकर बनी होती है? आपकी कणों से मिलकर बनी होती हैं। अब कण क्या होती हैं? माना चौक है, चौक भी क्या है? पदार्थ है। अब मेरे हाथ में तो चौक है नहीं है, इमेजिन कर लो आप लोग कि मेरे हाथ में चौक है, तो मैं ये चौक को चूरा कर रहा हूं, और जब मैं इसको चूरा कर रहा हूं तो उसके छोटे छोटे पार्टिकल कण जमीन पर गिर रहे हैं। इमेजिन करो, गिर रहे हैं, मैं चूरा कर रहा हूं और उसके पार्टिकल नीचे गिर रहे हैं। जो उसके छोटे छोटे पार्टिकल नीचे गिर रहे हैं, ये क्या है? कण। इन कणों को मैंने आपस में मिलाना शुरू करा, आपस में मिलाना शुरू करा, और दोबारा से मैंने चौक बना दी। तो जो चौक किससे मिलकर बनी थी? इन कणों से। इन कणों को आपस में मिला दिया तो हमारी क्या बन गई? दोबारा से पदार्थ बन गया। तो पदार्थ कब बनता है? जो कण होते हैं किसी पदार्थ के, उनको आपस में मिला दिया जाता है तो पदार्थ बन जाता है। जब हमने चौक के पार्टिकलों को आपस में मिला दिया तो क्या बन गई? चौक बन गई। जब चौक है और चौक का चूरा कर दिया, जो पार्टिकल जमीन पर डले हुए हैं वो चौक नहीं है, तो छोटे छोटे पार्टिकल को आपस में जॉइंट करते रहे, मिलाते रहे, वो क्या बन गया? आपका पदार्थ बन गया। ऐसी कोई भी पदार्थ होता है वो सब कणों से मिलकर बने होते हैं। अगर उसको हम डिवाइड करेंगे, तोड़ेंगे, उसको चूरा करेंगे तो उसको छोटे छोटे कण में नजर आएंगे। ऐसी हमारी ईंट है, ईंट का भी हमने चूरा कर लिया, चूरा करा हमने ईंट का तो उसके छोटे छोटे पार्टिकल हैं, उन छोटे छोटे पार्टिकलों से मिलकर के बनी है हमारी ईंट बनी है। ऐसी फिटकरी है, फिटकरी का भी हमने चूरा कर लिया, पीस लिया उसे, उसके भी छोटे छोटे पार्टिकल हैं। इन छोटे छोटे पार्टिकलों को हम आपस में मिला देंगे तो हमारे क्या बनेंगे? पदार्थ बनेंगे। तो पहली पॉइंट हमारा क्लियर होता है, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। दूसरा, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। तो चौक का मैंने चूरा करा था, आपको दिख रही थी उसके कण नीचे गिर रहे हैं, तो उसके जो कण छोटे छोटे नीचे डले हुए हैं वो बहुत छोटे होते हैं। तो पदार्थ के जो कण होते हैं बहुत छोटे होते हैं। अब बात करेंगे हम पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण की। तो पहला पॉइंट हमारे पदार्थों के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तो अभिलाक्षणिक गुण में हमारा पहला पॉइंट है, जो हमारे पदार्थ होते हैं उनके कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तो मैंने कह दिया पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, लेकिन जब तक आपके समझ में नहीं आए तो फिर मजा नहीं आता पढ़ाने में। तो पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता कैसे है? तो आपने क्या करा, एक गिलास ले लिया, ठीक है, तो आपने क्या करा, एक गिलास ले लिया, ठीक है, गिलास में आपने पानी भर दिया, तो हमने देखा गिलास में यहां तक हमने पानी भर दिया, ये हमने मान लिया लेवल, हमने गिलास में यहां तक पानी भरा है, यहां तक क्या भरा है हमारा पानी, यहां तक हमारे गिलास में पानी भरा है, कहां तक? यहां तक। इसमें हमने क्या करा, 2 चम्मच नमक की डाल दी, क्या डाल दी? 2 चम्मच इसके अंदर हमने किसकी डाल दी? नमक की डाल दी। तो इसमें हमारा पानी भरा हुआ है, ये हमने निशान लगा दिया था, और 2 चम्मच हमने इसमें किसकी डाल दी? नमक की डाल दी। जब हमने इसके अंदर 2 चम्मच नमक की डाली तो जो नमक था, जो पानी होता है, पानी के अंदर जो रिक्त स्थान थी, खाली जगह थी, नमक उसके अंदर क्या हो जाता है? समा जाता है। यानी जो पानी होता है, जो हमारा पदार्थ है पानी, उसके बीच में जो रिक्त स्थान होता है उसके अंदर हमारा नमक चला जाता है, और जो हमारा पानी का जो स्तर था, लेवल जो हमने मापा था, बिल्कुल वैसे की वैसी रहता है। नमक डालने पर पानी की सतह जरा सी भी नहीं बढ़ती है। तो जो नमक हमने डाला था वो गया कहाँ? गया कहाँ पर? पानी के अंदर जो रिक्त स्थान थी, थोड़ी थोड़ी खाली जगह थी, उनके अंदर नमक चला जाता है उनके अंदर नमक चला जाता है हमारा, और ऊपर इसका जो लेवल था वैसे की वैसी रहता है। इसमें थोड़ा भी क्या होता है? उठाव नहीं आता है। ये नहीं होता पानी, जब नमक डालते हैं, कोई पानी वगैरह होता है, हम उसमें कोई भारी चीज डाल देते हैं तो पानी की सतह ऊपर उठ जाती है, बिल्कुल भी नहीं उठती। जैसी पानी की सतह होती है बिल्कुल वैसी की वैसी सतह रहती है। और जो नमक होता है, वो जो आपका जल है, जो पदार्थ है, इसके बीच में जो रिक्त स्थान है, खाली जगह है, उसके अंदर नमक क्या होता है? समाहित हो जाता है। तो पहला पॉइंट हमारा क्लियर होता है,
पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। तो इसके बीच में जो रिक्त स्थान थे, ठीक है, उनके अंदर नमक हमारा समाहित हो गया। घर पे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक कांच का गिलास ले लेंगे और उसमें मार्कर से एक घेरा बना लेंगे और उसमें नमक डाल लेंगे। आप देखेंगे जो पानी की सतह थी वो वैसी की वैसी ही रहेगी और जो नमक होगा वो खाली जगहों में समाहित हो जाएगा। दूसरा पॉइंट हमारा, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। तो जो हमारा पदार्थ होता है इसके कण जो होते हैं निरंतर गतिशील होते हैं। यानी जब कोई पदार्थ होता है इसके कण जो होते हैं निरंतर गतिशील होते हैं। निरंतर क्या करते रहते हैं? गति रहते हैं, करते रहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये हमारा कोई बीकर है, ठीक है, ये हमारा कोई बर्तन है, इसके अंदर हमने क्या ले लिया? पानी। इसके अंदर क्या है? हमारा पानी। इसमें हमने क्या डाल दी? चीनी डाल दी। इसके अंदर क्या डाल दी? चीनी। तो चीनी पानी के अंदर जाकर घुल गई। तो जब हम चीनी डालते हैं पानी के ऊपर ऊपर से, तो चारों तरफ डालते हैं। चीनी हमने डाली, चीनी इसके अंदर आई, नीचे आके बैठ गई। थोड़ी देर बाद क्या होते हैं? जो चीनी के कण होते हैं, चीनी पदार्थ है उसके जो कण होते हैं, इसके सभी भागों में क्या करने लगते हैं? गति करने लगते हैं। इसके सभी भागों में क्या करने लगते हैं? गति करने लगते हैं। और हमें कैसे पता चलेगा? इसके अंदर जो चीनी डाली थी इसके सभी चीनी के जो पार्टिकल है, कण है, इसके पानी के सभी भागों में गति कर रहे हैं। क्योंकि हमने चीनी जब इसके ऊपर डाली, इसके अंदर डाली, तो हमने चीनी का ऊपर का टेस्ट लिया, थोड़ा चेक करा कैसी है। तो हमें लगा जो हमने पानी में चीनी डाली ऊपर से मीठी लग रही है। इधर से हमने टेस्ट करा, इधर से भी हमें क्या लग रही है? मीठी लग रही है। नीचे से भी हमने टेस्ट करा, नीचे से भी हमें क्या लग रही है? मीठी लग रही है। तो इस बात से ये बात सिद्ध हो गई कि जो चीनी थी, चीनी के जो कण थे, वो सभी भागों में क्या कर रहे थे? गति कर रहे थे। उन्होंने कोई से ही भाग को नहीं छोड़ा कि जहां मिठास नहीं हो। तो इस बात से ये सिद्ध होता है कि जो पदार्थ होते हैं उनके जो कण होते हैं गति करते हैं। अगर यहीं पर ही इस पानी में हम क्या करते? मिट्टी डाल देते, तो मिट्टी इसके अंदर डल जाती, तो वो गति नहीं कर पाते। ठीक है, वो अलग टॉपिक हो गया। वो अलग टॉपिक होगी कि अभी मिट्टी के कण गति नहीं कर रहा, वो समांगी विसमांगी में चले जाएगा, उसकी बात हम अभी नहीं करने वाले। हम बस ये बात कर रहे हैं पदार्थ जो होता है कि जो कण होते हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं। तो इसके अंदर हमने जब चीनी डाली, ठीक है, चीनी डाल दी, तो जब चीनी इसके अंदर गई तो वो क्या हो गई? सभी भागों में क्या करने लगी? गति करने लगी। जब सही भागों में गति करने लगी तो उसके सही भागों की क्या हो गई? मिठास की हो गई? समान हो गई। तो दूसरा पॉइंट है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। दूसरा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। हमने इत्र लगा लिया, ठीक है, हमारा दोस्त वहां खड़ा हुआ कह रहा खुशबू बहुत अच्छी आ रही है भैया। तो जो पदार्थ जो हमारा इत्र था, पदार्थ था जो हमने लगाया था, उसकी जो खुशबू जा रही है वो क्यों जा रही है? क्योंकि उसके कण गतिशील थे, गति में थे, हमारे पास से उसके पास भी जा रहे हैं। तो इससे वो क्या पहचान रहा है कि हम खुशबू लगाए हुए हैं। तो दूसरा पॉइंट, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। दूध हमारा उठ रहा है और हमें खुशबू आ रही है कि भाई दूध निकलने वाला है, उफान पे है, खुशबू आ रही है। तो वो क्यों लगी? क्योंकि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। गतिशील होने के कारण हमें पता चल रहा है, उसकी खुशबू के कारण हमें पता चल रहा है कि भाई हमारा दूध निकलने वाला है। कहीं से हम जा रहे होते हैं तो कोई अच्छा स्वादिष्ट पदार्थ बन रहा होता है तो खुशबू से ही पहचान जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। इस बात का आप क्लियर हो गए, टॉपिक आपका। तो दूसरा पॉइंट, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। तीसरा पॉइंट, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो जो पदार्थ के कण होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित क्यों करते हैं? पदार्थ के जो कण होते हैं उनके बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है, ठीक है, उस बल का नाम होता है अंतराणुक बल। पदार्थ के कण जो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं वो एक बल के कारण आकर्षित करते हैं, उस बल का नाम होता है हमारा अंतराणुक बल। तो तीसरा पॉइंट, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब आकर्षित क्यों करते हैं? एक बल के कारण करते हैं। वो बल कौन सा होता है? वो बल होता है हमारा अंतराणुक बल। तो पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, वो आकर्षित करते हैं एक बल के कारण, और उस बल का नाम होता है अंतराणुक बल। इसके बाद ये हमारा टॉपिक हो गया। इसके बाद अब जो हमने पढ़ा है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं।
निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं। तो आपको दो चीजें याद रखनी है पदार्थ की पहचान के लिए। पहली बात ये याद रखनी है, जो पदार्थ होता है वो स्थान घेरता है। जो पदार्थ होता है वो स्थान घेरता है। और दूसरा पॉइंट, उसमें द्रव्यमान भी पाया जाता है। जो पदार्थ होगा उसमें दो चीजें कॉमन होंगी, पहला स्थान घेरेगा और दूसरा द्रव्यमान पाया जाएगा। तो स्थान घेरता है। अब यहां कुछ एग्जांपल है, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं। तो पहला कुर्सी, तो भाई कुर्सी पे ले आए हम, कुर्सी पे आके बैठ गए, तो कुर्सी उठाई, वजन लगा, जगह घेरी, तो स्थान भी घेरा, द्रव्यमान भी पाया गया। तो इसका मतलब जो कुर्सी है वो आपकी क्या है, पदार्थ है। वायु आपकी पदार्थ है क्या नहीं। तो आप सोचेंगे वायु पदार्थ है कि नहीं। तो वायु लेकर आए हम, वायु थी हमारी कौन सी, मुंह में हमारी वायु है। बैलून लेके आए और हमने बैलून में फूंक मार दी, फू फू, और बैलून हमारा भर गया। तो बैलून के अंदर जो वायु भरी गई उसके अंदर वजन भी होगा थोड़ा बहुत, और जगह भी घेरी के नहीं। तो वायु भी क्या हो गई हमारी पदार्थ। बादाम, भाई बादाम में वजन भी होता है और जगह भी घेरते हैं बादाम, तो वो भी क्या हुआ हमारा पदार्थ। तो ये सब क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, इस टॉपिक से। और टॉपिक में दो चीजें बातें याद रखनी है, स्थान घेरना और द्रव्यमान। जो चीज हमारी स्थान घेरती है और द्रव्यमान पाया जाता है वो क्या कहलाती है, पदार्थ कहलाती है। ठीक है। इसने मतलब होता है प्रेम। मैं किसी से प्रेम करता हूं, कितनी जगह घेर रहा है प्रेम, इतनी बहुत सारी, क्या इतनी, उसे जाहिर नहीं कह सकता, ना दिखा सकता। कितना वजन है प्रेम का तुम्हारे, बताएं तोल के, नहीं बता सकते। तुम्हारा प्रेम कितनी जगह गिरता है इसके लिए, नहीं बता सकते। तो प्रेम एक फीलिंग है, ना इसमें कोई वजन होता है, ना ये कोई जगह गिरता है। बताएं गिरता है कि नहीं गिरता। तो प्रेम क्या है हमारा, तो इसने मतलब क्या है, इसने पदार्थ नहीं है। दूसरी घृणा नफरत होती है। हम किसी से नफरत करते हैं, उसका कोई वजन होता है, ये जगह गिरती है कहीं पर ही, जगह गिरी कि मैं इससे इतनी नफरत करता हूं, ये जगह मेरी गिरी हुई है इसके लिए इतनी नफरत की, इसमें इतना वजन है, नहीं, ना कोई वजन है और ना कोई जगह घेरती है। तो हमारी जो घृणा है, नफरत है, वो भी क्या है, हमारी पदार्थ नहीं है। क्योंकि पदार्थ में दो चीजें कॉमन होती हैं, स्थान घेरता है और द्रव्यमान पाया जाता है। तीसरा विचार, हमारे जो विचार होते हैं, जो निकल रहे हैं, लोग आपको बताते हैं अच्छी बातें, वो क्या होते हैं, विचार होते हैं। कुछ नेगेटिव बातें बताते हैं, कुछ पॉजिटिव बताते हैं, वो लोगों के विचार होते हैं। अब उन्होंने जो विचार आपको बताए वो कितनी जगह घेर रहे हैं, उनमें कितना वजन है, ना वो जगह घेर रहे हैं ना उनके अंदर कोई वजन है, तो वो भी क्या है, आपके पदार्थ नहीं है। तो हमारे विचार भी पदार्थ नहीं है। इसके बाद जल, तो जल तो आपके गिलास में भरा हुआ है, गिलास के अंदर जब जल भर गया तो क्या हो गया बेटा, गिलास का द्रव्यमान आ गया, इसमें वजन बढ़ गया और गिलास ने हमारी जगह भी घेर ली। तो हमारा जो जल है वो भी क्या है, पदार्थ। अब जल तो जल है भैया, गर्म जल हो चाहे ठंडा जल हो, ठंडा जल भर दो इसके अंदर, तो ठंडा जल भी क्या होगा, उसके अंदर भी द्रव्यमान पाया जाएगा और जगह घेरेगा। जब द्रव्यमान पाया जाएगा, जगह घेरेगा, तो वो भी क्या होगा, आपका पदार्थ होगा। इत्र की सुगंध, तो इत्र की सुगंध क्या है, पदार्थ है कि नहीं। अब मैंने भाई इत्र लगा लिया कपड़ों पर, मेरे सामने वाले दोस्तों को, आसपास के लोगों को खुशबू लग रही है, तो कितनी लग रही है, 4 किलो 5 किलो 6 किलो, कोई द्रव्यमान नहीं, कोई नहीं बता सकता कितनी किलो लग रही है, कितनी जगह गिर रहा है मेरा खुशबू, कोई नहीं बता सकता कितनी जगह गिर रही है। तो इत्र की जो सुगंध है, इत्र की बात करें जो शीशी के अंदर है लिक्विड, वो आपका क्या होगा बेटा, जो लिक्विड है उसके अंदर, उसमें द्रव्यमान पाया जाएगा और जगह भी घेरेगा। लेकिन जो उसकी खुशबू है, ना वो जगह घेर रही है ना उसके अंदर वजन है, तो वो भी आपका पदार्थ नहीं होगा। इसके बाद है हमारा अच्छा लगना। तो मैं किसी को, मैं कह रहा हूं मुझे तुम अच्छे लगते हो, तो वो कहते कितने अच्छे लगते हो, कितने किलो, मैं 5 किलो अच्छा लगता हूं, 4 किलो 6 किलो। तो अच्छे लगने एक फीलिंग है,
इसको हम तोल नहीं सकते कितने किलो अच्छे लगते हैं, कि कितनी जगह घेरते हो मैं अच्छा लगता हूँ, कितनी जगह घेरता हूँ मैं तुम्हारे लिए कितने अच्छा लगता हूँ। तो कोई नहीं, नॉट सेंस, ये बात बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। तो अच्छा लगना, ना इसमें कोई स्थान घेरना है और ना ही इसके अंदर कोई द्रव्यमान है। तो ना इस अच्छा लगने के अंदर ना कोई द्रव्यमान है और ना ही कोई स्थान घेरेगा, तो ये भी हमारा पदार्थ नहीं होगा। तो कोई भी आपके सामने वस्तु ला दी जाए, पदार्थ ला दी जाए, उसके अंदर आपको दो चीजें देखना है। कोई कुछ भी बोल दे कि ये पदार्थ है या नहीं, स्थान घेरता है, द्रव्यमान पाया जाता है तो पदार्थ होगा, और ये दोनों चीजें नहीं पाई जा रही तो आपका पदार्थ नहीं होगा। तो आज के टॉपिक में हमने पदार्थ का डिस्कस करा, पदार्थ के भौतिक स्वरूप, पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन करें कि कौन पदार्थ होता है कौन नहीं होता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आगे टॉपिक, इस चैप्टर जो हमारा क्लास 9th की साइंस का चैप्टर है, केमिस्ट्री का चैप्टर 1 हमारे आसपास के पदार्थ, इसके नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में और न्यू तरीके के साथ और आसान सिलेबस को आसान बनाते हुए। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।